नेक्स्ट वर्ड प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव या फिर तरफदारी। एग्जाम्पल, विमेन स्टिल फेस प्रेजुडिस इन द वर्क प्लेस। विमेन स्टिल फेस प्रेजुडिस इन द वर्क प्लेस, यानी महिलाओं को अभी भी कार्यस्थल पर पक्षपात का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहरा या भूरा, यानी गोल्डन कलर, और इसका एक और मीनिंग होता है भूरे बालों वाला व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके गोल्डन बाल हो, नीली आंखें हो, उन्हें भी ब्लॉन्ड बोला जाता है। राइट, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, शी ब्लीच्ड हर हेयर ब्लॉन्ड। शी ब्लीच्ड हर हेयर ब्लॉन्ड, यानी उसने अपने बालों को सुनहरा रंग दिया। या हम ऐसा बोलें कि मैंने एक ब्लॉन्ड लड़का देखा, तो यानी मैंने एक सुनहरे बालों वाला, नीली आंखों वाला लड़का देखा। ओके, तो यहाँ पे हमारे 50 वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51th वर्ड, जो कि है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है ख्वाब या फिर कल्पना, इमेजिनेशन। एग्जाम्पल, स्टॉप लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। स्टॉप लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, यानी एक काल्पनिक दुनिया में रहना बंद करो। फैंटेसी वर्ल्ड यानी ऐसा जो आपकी इमेजिनेशन में हो, जो रियल में आप नहीं कर सकते हो पर सोच सकते हो, तो उसे फैंटेसी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है कमजोरी, कमी या फिर त्रुटि। एग्जाम्पल देखिए, नॉट बीइंग पंक्चुअल इज हिज ग्रेटेस्ट शॉर्ट कमिंग। नॉट बीइंग पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद, नॉट बीइंग पंक्चुअल इज हिज ग्रेटेस्ट शॉर्ट कमिंग, यानी समय का पाबंद ना होना उसकी सबसे बड़ी कमी है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना या अनुवाद करना। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू इंटरप्रेट द पोएम। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू इंटरप्रेट द पोएम, यानी छात्रों को कविता की व्याख्या या अनुवाद करने के लिए कहा गया था। इंटरप्रेट यानी किसी बात को एक्सप्लेन करना ज़्यादा डिटेल के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब होता है उजड़ा हुआ, बीहड़ या बंजर, या जंगल को भी विल्डरनेस बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, विदाउट अ फ्रेंड द लाइफ इज विल्डरनेस। विदाउट अ फ्रेंड द लाइफ इज विल्डरनेस, यानी दोस्त के बिना जीवन बंजर है, यानी उजड़ा हुआ है, उसमें कुछ कलर्स नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फेनोमिनन। फेनोमिनन का मतलब होता है घटना, कोई भी अद्भुत घटना या फिर अद्भुत दृश्य, यानी कुछ बहुत अच्छा सा दिखना या कुछ अजीब घटना होना, उसे फेनोमिनन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एन इक्लिप्स ऑफ द मून इज अ रेयर फेनोमिनन। एन एक्लिप्स ऑफ द मून इज अ रेयर फिनोमिनन, यानी चंद्रमा का ग्रहण एक दुर्लभ घटना है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में स्टिकी। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा या फिर चिपचिपाने वाला। एग्जाम्पल, इफ द डो इज स्टिकी एड मोर फ्लोर। इफ द डो इज स्टिकी, डो मतलब गूथा हुआ आटा, राइट। इफ द डो इज स्टिकी, अगर आटा चिपचिपा है, एड मोर फ्लोर, तो उसमें और आटा डालो। स्टिकी से ही मिलता जुलता एक और वर्ड है स्टिंकी। स्टिंकी का मतलब होता है बदबूदार, बेकार या फिर गंदा। एग्जाम्पल देखिए, योर सॉक्स आर टू स्टिंकी। योर सॉक्स आर टू स्टिंकी, यानी आपके मोजे बहुत बदबूदार है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा या हताशा। एग्जाम्पल देखिए, डिफीट आफ्टर डिफीट फिल्ड हिम विथ डिस्पेयर। डिफीट आफ्टर डिफीट फिल्ड हिम विथ डिस्पेयर, यानी हार के बाद हार ने उसे निराशा से भर दिया। नेक्स्ट वर्ड गूज़बम्प्स। गूज़बम्प्स का मतलब होता है रोंगटे। आई थिंक आप जानते हैं, आपकी बॉडी पर, आपके स्किन में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, उन्हें गूज़बम्प्स बोला जाता है, रोंगटे। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई सॉ हर इन पब्लिक आई गॉट गूज़बम्प्स। When I saw her in public, I got goosebumps, यानी जब मैंने उसे पब्लिक में यानी सार्वजनिक रूप से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। I got goosebumps. नेक्स्ट वर्ड पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, पिता पक्ष का या फिर पिता का। जो आपके फादर के साइड से हो उसे पैटर्नल बोला जाता है, जो मदर के साइड से होता है उसे मैटर्नल बोला जाता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही शुड गेट पैटर्नल प्रॉपर्टी। ही शुड गेट पैटर्नल प्रॉपर्टी, यानी उसे पैतृक संपत्ति मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में टाइडी। टाइडी का मतलब होता है साफ करना या फिर व्यवस्थित करना। एग्जाम्पल,
I try to keep the garden tidy. I try to keep the garden tidy यानी मैं बगीचे को सुव्यवस्थित या फिर साफ सुथरा रखने की कोशिश करता हूँ. नेक्स्ट वर्ड पेसिफाई. पेसिफाई का मतलब होता है मनाना, शांत करना या संतुष्ट करना. एग्जाम्पल, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पुलिस टू पेसिफाई द एंग्री क्राउड. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पुलिस टू पेसिफाई द एंग्री क्राउड यानी गुस्साई भीड़ को शांत करना पुलिस के लिए मुश्किल था. ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में कन्विंस. कन्विंस का मतलब होता है मनाना, संदेह दूर करना या फिर विश्वास दिलाना. एग्जाम्पल, हाउ कैन आई कन्विंस यू. हाउ कैन आई कन्विंस यू यानी मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ. कन्विंस मतलब मनाना, संदेह दूर करना या विश्वास दिलाना. नेक्स्ट वर्ड ओवरवेल्म. ओवरवेल्म का मतलब होता है दबाना, तबाह कर देना या फिर अभिभूत करना. अभिभूत करना मतलब बहुत खुशी से या फिर किसी भी अपनी फीलिंग को बहुत इंटेंसिटी के साथ एक्सप्रेस करना. एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज ओवरवेल्म्ड व्हेन आई फर्स्ट मेट हर. आई वॉज ओवरवेल्म्ड व्हेन आई फर्स्ट मेट हर यानी जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैं अभिभूत था या बहुत खुश था यानी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थे. ओवरवेल्म. ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड डिससेटिस्फाई. डिससेटिस्फाई का मतलब होता है नाराज करना, असंतुष्ट करना या फिर असंतुष्ट. एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द जॉब. शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द जॉब यानी वो नौकरी से असंतुष्ट थी. नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में मेंड. मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना, ठीक कर देना या फिर सुधारना. एग्जाम्पल, कैन यू मेंड द होल इन द वॉल. कैन यू मेंड द होल इन द वॉल यानी क्या आप दीवार में छेद को ठीक कर सकते हैं, उसे मेंड कर सकते हैं. या सिंपली आप ऐसा बोलते हो ना, मेंड योर वेज. मेंड योर वेज यानी अपने रास्ते सुधारो या दूसरी लैंग्वेज में सुधर जाओ. ओके. नेक्स्ट वर्ड है फीस्ट. फीस्ट का मतलब होता है भोज खाना या दावत देना. एग्जाम्पल, द फीस्ट वॉज सर्व्ड बाय माई फ्रेंड. द फीस्ट वॉज सर्व्ड बाय माई फ्रेंड यानी दावत मेरे दोस्त ने दी थी. नेक्स्ट वर्ड इंक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब होता है मिलाकर, विस्तृत या फिर संयुक्त यानी सब कुछ मिलाकर. इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग. ऑलराइट. एग्जाम्पल देखिए, द मंथली रेंट इज ₹5,000 इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग. द मंथली रेंट इज ₹5,000 यानी सब कुछ मिलाकर इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग द मंथली रेंट इज 5,000. महीने का किराया 5,000 रुपये है. नेक्स्ट वर्ड रिपेंट. रिपेंट का मतलब होता है पछताना या फिर पश्चाताप करना. एग्जाम्पल, दिस इज माई चॉइस एंड आई विल नेवर रिपेंट इट. दिस इज माई चॉइस यानी ये मेरी पसंद है और मैं इसे कभी नहीं पछताऊंगा इसको लेके. रिपेंट मतलब पछतावा करना, रिग्रेट करना. आई विल नेवर रिपेंट इट, मैं इसके लिए कभी नहीं पछताऊंगा. राइट. नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल. फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक या फिर व्यर्थ यानी बेकार चले जाना. फ्यूटाइल. एग्जाम्पल, माई अपील प्रूव्ड फ्यूटाइल. माई अपील प्रूव्ड फ्यूटाइल यानी मेरी अपील निरर्थक यानी बेकार साबित हुई. तो यहाँ पे हमारे 70 वर्ड्स हो चुके हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 71th वर्ड जो कि है बॉयकॉट. बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार या फिर बहिष्कार करना. एग्जाम्पल देखिए, वी शुड टोटली बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स. वी शुड टोटली बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स यानी हमें चीनी उत्पादों को पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए, उन्हें टोटली बॉयकॉट कर देना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट. डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या फिर मेहनती. एग्जाम्पल, ही इज सो डिलीजेंट. ही इज सो डिलीजेंट यानी वो बहुत मेहनती है. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में मिसकंडक्ट. मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुर्व्यवहार या फिर अवगुण. एग्जाम्पल, ही वॉज फायर्ड फॉर सीरियस मिसकंडक्ट. ही वॉज फायर्ड फॉर सीरियस मिसकंडक्ट यानी उन्हें गंभीर दुर्व्यवहार के लिए निकाल दिया गया था. सीरियस मिसकंडक्ट के लिए उन्हें निकाल दिया गया था. नेक्स्ट वर्ड है ग्लॉस. ग्लॉस का मतलब होता है चमक दमक या फिर सिंपली चमक. ग्लॉस. एग्जाम्पल देखिए, योर हेयर हैज लॉस्ट इट्स नेचुरल ग्लॉस. योर हेयर हैज लॉस्ट इट्स नेचुरल ग्लॉस यानी आपके बाल अपनी प्राकृतिक चमक खो चुके हैं, अपना नेचुरल ग्लॉस खो चुके हैं. नेक्स्ट वर्ड फोर्थ कमिंग. फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आगामी या फिर आने वाला.
Example, they gave me a list of their forthcoming books. They gave me a list of their forthcoming books. इसका मतलब उन्होंने मुझे अपनी आने वाली पुस्तकों की, अपनी forthcoming बुक्स की सूची दी. नेक्स्ट वर्ड है अल्यूर. अल्यूर का मतलब होता है आकर्षण या प्रलोभन देना, लालच देना, उसे अल्यूर बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, शी इज सो स्वीट एंड अल्यूरिंग. शी इज सो स्वीट एंड अल्यूरिंग यानी वो बहुत प्यारी और आकर्षक है. नेक्स्ट वर्ड है वेटरन. वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, यानी किसी फील्ड में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अनुभव या एक्सपीरियंस हो, किसी फील्ड में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर चुका हो तो उसे वेटरन बोला जाता है. और इसका एक और मीनिंग होता है पुराना सिपाही. एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, माई ग्रैंड फादर इज अ वेटरन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. माई ग्रैंड फादर इज अ वेटरन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी मेरे दादाजी द्वितीय विश्व युद्ध के एक पुराने सिपाही हैं, एक वेटरन है. या सिंपली आप बोलते हो कि ये वेटरन एक्ट्रेस हैं. वेटरन एक्ट्रेस हैं यानी बहुत पुरानी अनुभवी एक्ट्रेस हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में एक्सेंट. एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण या फिर स्वर. एग्जाम्पल, ही स्पीक्स विद अ साउथर्न एक्सेंट. ही स्पीक्स विद अ साउथर्न एक्सेंट यानी वो दक्षिणी उच्चारण के साथ बोलता है, यानी उसका एक्सेंट, उसका टोन साउथर्न लोगों के जैसे है. उनका टोन अलग होता है, जो तमिलियन या फिर उस साइड के लोग होते हैं साउथ के, उनके बोलचाल का तरीका अलग होता है, उनका एक एक्सेंट होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ग्रोसरी. ग्रोसरी का मतलब होता है किराना या किराने की दुकान. एग्जाम्पल, ही रन्स अ ग्रोसरी बिजनेस. ही रन्स अ ग्रोसरी बिजनेस यानी वो एक किराना व्यवसाय चलाता है. नेक्स्ट वर्ड ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम या फिर लेप. एग्जाम्पल, दिस ऑइंटमेंट विल वर्क ऑन योर स्किन. दिस ऑइंटमेंट विल वर्क ऑन योर स्किन यानी ये मरहम या ये लेप आपकी त्वचा पर काम करेगा. ऑइंटमेंट मतलब मरहम या फिर लेप. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81th वर्ड जो कि है नर्वलेस. नर्वलेस का मतलब होता है बलहीन, शक्तिहीन या फिर कमजोर, जिसे हम वीक भी बोलते हैं. नर्वलेस यानी बहुत कमजोर. एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द नाइफ फेल फ्रॉम हर नर्वलेस हैंड. द नाइफ फेल फ्रॉम हर नर्वलेस हैंड यानी चाकू उसके कमजोर हाथ से गिर गया. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ल्यूनेटिक. ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल या फिर बावला, कम दिमाग वाला, जो बिना सोच के कुछ भी कर ले उसे ल्यूनेटिक बोला जाता है. एग्जाम्पल देखिए, ही ड्राइव्स लाइक ए ल्यूनेटिक. ही ड्राइव्स लाइक अ ल्यूनेटिक यानी वो एक पागल की तरह ड्राइव करता है. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एनवी. एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या या फिर जलन. एग्जाम्पल देखिए, इट्स नॉट ग्रीड बट एनवी. इट्स नॉट ग्रीड बट एनवी यानी ये लालच नहीं बल्कि ईर्ष्या है, ये जलन है, एनवी. नेक्स्ट वर्ड गिल्ट. गिल्ट का मतलब होता है अपराध या फिर जुर्म. एग्जाम्पल, वी हैव नो प्रूफ ऑफ हर गिल्ट. वी हैव नो प्रूफ ऑफ हर गिल्ट यानी हमारे पास उसके अपराध का, उसके गिल्ट का कोई सबूत नहीं है. गिल्ट मतलब अपराध या फिर जुर्म. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कंटेजियस. कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक या फिर फैलने वाला. जैसे कोल्ड कंटेजियस होता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, राइट. तो कंटेजियस मतलब फैलने वाला. एग्जाम्पल देखिए, कोरोना वायरस इज हाईली कंटेजियस. कोरोना वायरस इज हाईली कंटेजियस यानी कोरोना वायरस अत्यधिक संक्रामक है. नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में इंट्रूड. इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना या फिर हस्तक्षेप करना. इंट्रूड मतलब दखल देना या हस्तक्षेप करना. एग्जाम्पल, I didn't want to intrude into your life. I did not want to intrude into your life यानी मैं तुम्हारे जीवन में दखल नहीं देना चाहता था. या आप सिंपली बोलते हो ना, वो बहुत इंट्रूड करती है यानी वो बहुत दखल देती है. शी इज इंट्रूडर, वो दखल अंदाज है. तो इंट्रूड मतलब दखल देना या हस्तक्षेप करना. नेक्स्ट वर्ड है मैमथ. मैमथ का मतलब होता है विशालकाय या फिर बहुत बड़ा. Example, I saw a mammoth whale near our boat. I saw a mammoth whale near our boat यानी हमने अपनी नाव के पास एक विशालकाय व्हेल को देखा, एक मैमथ व्हेल को देखा. नेक्स्ट वर्ड अटायर. अटायर का मतलब होता है वस्त्र या फिर कपड़े.
एग्जाम्पल, आई लाइक्ड हिज अटायर। आई लाइक्ड हिज अटायर यानी मुझे उसके कपड़े अच्छे लगे। नेक्स्ट वर्ड डेस्परेट। डेस्परेट के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है मायूस या फिर निराश, और दूसरा मीनिंग होता है बेकरार, किसी भी बात को लेके अति उत्साहित, डेस्परेट। एग्जाम्पल, दिस सिचुएशन वॉज डेस्परेट। द सिचुएशन वॉज डेस्परेट यानी स्थिति हताश करने वाली थी, डेस्परेट थी। या फिर इसका सेकेंड यूज आप ऐसे कर सकते हो कि वो इस जॉब के लिए बहुत डेस्परेट है, यानी वो इस जॉब के लिए बहुत बेकरार है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित, यानी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने आप को इंपॉर्टेंस दे, उसे सेल्फ सेंटर्ड बोला जाता है। उसके ऊपर एग्जाम्पल है, he is a self-centered person and keeps everyone waiting. He is a self-centered person and keeps everyone waiting. यानी वो एक आत्मकेंद्रित व्यक्ति है और सभी को इंतजार करवाता है। तो यहाँ पे हमारे 90 वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 91th वर्ड जो कि है हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति या किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। एग्जाम्पल देखिए, इट्स ओनली हाइपरबली टू से that he is the smartest kid in the school. It's only hyperbole to say, यानी ये कहना बहुत अतिशयोक्ति यानी बहुत बड़ी चढ़ी हुई बात है कि he is the smartest kid in the school, कि वो स्कूल का सबसे चतुर, सबसे चालाक बच्चा है। नेक्स्ट वर्ड ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट या फिर स्पष्टवादी, यानी अपनी बात को जो साफ साफ बोल दे उसे ब्लंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। शी इज़ वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी वो बहुत मुंहफट और सीधी या सरल है, बहुत मतलब साफ बोल देती है अपनी बात को, बहुत ब्लंट है। नेक्स्ट वर्ड जेनरस। जेनरस का मतलब होता है दरिया दिल, उदार या फिर दयालु। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वेरी जेनरस एंड हेल्प्स द पुअर। ही इज़ वेरी जेनरस एंड हेल्प्स द पुअर यानी वो बहुत दयालु है और गरीबों की मदद करता है, वो बहुत जेनरस है, दयालु है। नेक्स्ट वर्ड रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है संशोधित करना, सुधारना या फिर सही करना। एग्जाम्पल, प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल। प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल यानी कृपया मेरे बिल में गलतियों को सुधारें। नेक्स्ट वर्ड रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी, निर्मोही या फिर क्रूर। एग्जाम्पल, हिटलर वॉज रूथलेस। हिटलर वॉज रूथलेस यानी हिटलर निर्दयी था। नेक्स्ट वर्ड रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना या फिर पलटकर हमला करना। अगर आप हमला करें तो उसे अटैक बोलते हैं, बट अगर आप किसी के हमले की जवाबी कार्रवाई करें तो उसे रिटेलिएट करना बोलते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, द डिफेंस मिनिस्टर वार्न्ड दैट इंडिया वुड रिटेलिएट इफ अटैक्ड। द डिफेंस मिनिस्टर वार्न्ड यानी रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि इंडिया वुड रिटेलिएट इफ अटैक्ड, कि अगर हमला हुआ तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है बॉसी। बॉसी का मतलब होता है धौंस देने वाला या फिर अपनी चलाने वाला। जो अपनी अपनी चलाए उसे बॉसी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज रियली बॉसी काइंड ऑफ अ वुमन। शी इज रियली अ बॉसी काइंड ऑफ अ वुमन यानी वो सच में अपनी धौंस देने वाली औरत है, यानी वो ऐसी औरत है जो सिर्फ अपनी अपनी चलाती है, किसी की नहीं सुनती है, तो हम बोलेंगे उसका नेचर बॉसी है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड क्रैप। क्रैप के दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है बकवास या फिर मूर्खतापूर्ण बात, और इसका दूसरा मीनिंग होता है सस्ता और घटिया माल, उसे भी क्रैप बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट। लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट यानी चलो बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत, लंबा चौड़ा या फिर बहुत बड़ा। एग्जाम्पल, हर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सटेंसिव। हर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सटेंसिव यानी विषय का उसका ज्ञान व्यापक है, यानी उस सब्जेक्ट पे उसे बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज है, उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है डिटीरियरेट। डिटीरियरेट का मतलब होता है बिगड़ना, क्षय होना या फिर और भी खराब होना, यानी धीरे धीरे किसी चीज़ में और गिरावट आए तो उसे डिटीरियरेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हिज हेल्थ बिगन टू डिटीरियरेट आफ्टर मॉर्निंग।
His health began to deteriorate after morning. यानी सुबह के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, डिटीरियरेट होने लगी और ज़्यादा पीछे जाने लगी. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे 100 वर्ड हो चुके हैं. अब हम देखते हैं 101th वर्ड जो कि है वोव. वोव का मतलब होता है शपथ, संकल्प या फिर वचन. ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए. He took a vow to abstain from alcohol. He took a vow to abstain from alcohol. Abstain मतलब किसी से दूर रहना, किसी में को रोकना, किसी चीज़ को, राइट. तो he took a vow to abstain from alcohol, इसका मतलब उसने शराब बंद करने की, शराब को रोकने का संकल्प लिया, शराब को बंद करने का संकल्प लिया, उसे वोव किया. ओके, तो यहाँ पे हमारे 101 वर्ड्स कंप्लीट हुए. वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा.